हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका नेवी सर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करें कुछ इंट्रोडक्शन की कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कहाँ से आया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक साइंस की सबसे वंडरफुल डिस्कवरी में से एक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, दिस इज द वंडरफुल डिस्कवरी इन साइंस। इसकी वजह से अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से अपनी लाइफ बहुत इजी हो गई। फॉर एग्जाम्पल बात करें, टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। अपने घर में बल्ब यूज करना हो, एसी यूज करना हो, कूलर यूज करना हो, फ्रिज, टीवी, सब में इसका रोल होता है। इलेक्ट्रिसिटी ने अपनी लाइफ को बहुत इजी बना दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बेसिकली एक टाइप की एनर्जी होती है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितनी भी, जैसे अपन बात करें, हीट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस फॉर्म में वो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको अपन फ्लो करा सकते हैं। किसकी हेल्प से वो फ्लो करती है? तो जैसे कि अपन देखते हुए आ रहे हैं, मेटेलिक वायर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि जैसे किसी भी कॉम्ब को अपने एयर के अंदर, सूखे बालू के अंदर अगर इसको रब किया जाता है और पेपर के छोटे पीसेज के पास जैसे ही आप उनके पास लेके जाएंगे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जो छोटे पीसेज है वो उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जो कि पहले नहीं हो रहे थे। अगर सिंपल पेपर पीसेज ले, कॉम्ब ले, तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, बट जैसे ही रब किया तो अट्रैक्ट होने लग गए। तो ऐसा स्पेशल क्या हुआ? तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, एसोसिएट होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब हो गया कि बेसिकली चार्ज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि चार्ज जो चल रहा है, जो मूव कर रहा है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो अपन इलेक्ट्रिक फिनोमिना की बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूव कर रहा है तो अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फिनोमिना, जो कि आगे के हायर चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। बेसिकली चार्ज जो है एसोसिएट होगा मैटर से, और सारे के सारे मैटर जो है अपने को पता है एटम से मिलके बने होते हैं। एटम बेसिकली क्या होता है? अगर अपन बात करें किसी भी एटम की, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर का ये जो स्पेस है, यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपन नाम दिया है न्यूक्लियस। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछे कि एटम पे टोटल चार्ज कितना होता है, या टेक्निकल लैंग्वेज में आइसोलेटेड एटम पे टोटल चार्ज कितना होता है, आपका आंसर होगा 0। क्योंकि आइसोलेटेड एटम जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसलिए दो टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमेशा इनबिल्ट रहते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उनकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दो टाइप की चार्ज है ये। अब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा सेम होती है। प्रोटॉन पे चार्ज की अगर अपन बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है उतना ही होता है जितना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अगर अपन बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन, it is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. C is what? SI unit of electric charge, which is known as coulomb. Charge on electron, this is represented electron. It is given as like same value, but difference क्या होगा दोनों में? अंतर क्या है? अंतर ये है
कि ये पॉजिटिव नेचर का होता है या नेगेटिव नेचर का होता है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बात हुई टाइप ऑफ चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट, जिसको दर्शाने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि एक फिनोमेना की अपन ने बात करी कि भाई रब करने से इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो ध्यान रखिए, रबिंग इज द मेथड, रब वन ऑफ द मेथड है जिससे अपन चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो रबिंग को और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई सी भी ग्लास रोड ली और सिल्क का क्लोथ लिया, ग्लास रोड एंड सिल्क क्लोथ। ग्लास रोड को जैसे सिल्क क्लोथ पे रब करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि वो सिल्क क्लोथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी आती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। सो वो क्या प्रॉपर्टीज है, सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट वन इज लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस मींस प्लस एंड माइनस अगर है तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड, चार्ज जो होता है वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है 2 कूलम और आपने इसको मूव करवा दिया, पहले ये रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0 है, उसके बाद इसको मूव करवा दिया तो चार्ज कितना, उतना ही रहना है, मोशन पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्व रहने का मतलब है कि ना तो उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होता रहता है वो। जैसे कि हुआ क्या था, स्केल वाले एग्जांपल की बात करते हैं। ये स्केल थी, ये मान लो कोई पेपर का एक पीस है, पेपर का कोई भी पीस है और ये स्केल है। स्केल पर मान लेते हैं इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 प्रोटॉन्स थे पहले, और इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही प्रोटॉन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पूरा सिस्टम बना, इसका टोटल चार्ज कितना है, सो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है उतना ही 2 प्रोटॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन के साथ होता है, तो स्केल पे टोटल चार्ज कितना हुआ, स्केल पे टोटल चार्ज हो गया 0, और पेपर पे टोटल चार्ज कितना हुआ, इस पे भी हुआ 0। इन दोनों के पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हुआ, ये भी हो गया टोटल 0। इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0, मतलब पहले दोनों न्यूट्रल थी, अनचार्ज बॉडी थी, तो ये हो गया 0। जैसे ही रब करा, तो रब करने से या फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो हुआ क्या, जैसे ही रब करा तो ऐसी कुछ कंडीशन हुई कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स है। अब अगर स्केल पे चार्ज की बात करें आप, तो इस बार 0 नहीं होगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, बट अभी भी 1 प्रोटॉन का चार्ज बचा हुआ है। इस पे बात करें तो 3 प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं, सो इस पे चार्ज कितना हुआ, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा हुआ है। बट पूरे सिस्टम की अगर बात करें कि टोटल चार्ज कितना है, तो इस बार टोटल चार्ज कितना होगा, आप खुद देख लीजिए, 0 हो रहा है। कि 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बट पूरे सिस्टम का रब करने के बाद टोटल चार्ज कितना हुआ, 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट मींस चार्ज इज 0। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में। दिस लॉ और दिस रूल इज नोन एज
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ई का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, यहां पर ऑब्जेक्ट ए और यहां पर है कोई ऑब्जेक्ट बी। इसके पास कुछ भी चार्ज होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, हो सकता है एक नहीं दो जाए, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन जाए। सो इस पे जो टोटल चार्ज, मान लो पहले चार्ज 0 था, अब कितना हो गया? पहले चार्ज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, फिर चार्ज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, फिर चार्ज हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का, ऐसा ही होगा। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई ई। नाउ ई इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हो गया n की वैल्यू जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई, जिसका मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 ऐसा होगा, कभी 1.5 0.5 0.2 ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो अपने को यहां से क्या फॉर्मूला मिला? Q इक्वल्स टू NE। बात करें n यहां पर क्या है, ये तो समझ में आ गया, 1 2 3 4 इनकी वैल्यू हो सकती है, बट n रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो ये जो आपका फॉर्मूला आया, n यहां पर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, बट n इज नॉट फिक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, या मैं 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहां से। सबसे पहले पूछा 1 कूलम चार्ज एंड सेकेंड पूछा 1 म्यू सी चार्ज। व्हाट इज म्यू हियर? इसको बोलते हैं 1 माइक्रो। 1 माइक्रो, माइक्रो का जो मतलब होता है म्यू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 10⁻⁻6 से। तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 कूलम की। सो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज वी नो दैट Q इक्वल्स टू NE, फॉर्मूला होता ही है, ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। सो अपने पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। यहां पर आप बता सकते हैं कि Q कितना है, तो आप क्वेश्चन देख के बता देंगे कि Q की वैल्यू है 1 कूलम। Q की वैल्यू है 1 कूलम। N फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू ये है ही आपके पास, तो N आ गया अपना 1/1.6 10⁻⁻19, ऊपर चला जाएगा और इसको सोल्व करने पर आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सेकंड की बात करें तो इस बार Q की वैल्यू 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, N निकालना है, E की वही सेम वैल्यू है आपके पास, यहां से N निकाल लेंगे। तो ये आया, नीचे चला गया, इसमें ऊपर जाने पर ये हुआ 1/1.6 इंटू 10⁻13, so it becomes 6.25 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे एक कूलम चार्ज होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 10⁻18, 10⁻12 को बोलते हैं ट्रिलियन। तो जैसे कि आपको पता है ट्रिलियन बोलते हैं, तो ट्रिलियन से भी 10⁻6 टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। सो अगला टॉपिक है कि सब्सटेंस जो होते हैं। अब कोई सब्सटेंस तो ऐसा आपने देखा होगा, जैसे वुड की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती,
बात करें आयरन की तो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, शॉक लगता है। कॉपर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो उस बेसिस पे सब्सटेंसेस को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेसिकली। तो टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इजीली पास करे, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जो पास नहीं होने दे इलेक्ट्रिसिटी को। और तीसरी कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर्स, जो कि जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच लाई करती है, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो। एग्जांपल्स कंडक्टर की बात करें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, स्पेशल टाइप के एग्जांपल होते हैं इसके। इंसुलेटर जैसे वुड, रबर, ग्लास एक्सेट्रा। एक और स्पेशल टाइप की इसकी कैटेगरी होती है जो कि आपको 10th क्लास के लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती, दिस इज नॉन एज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स, सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है सुपर कंडक्टर कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत सुपर से भी ऊपर होगी। तो सुपर से भी ऊपर होने का मतलब, सुपर से ऊपर का मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसा कुछ स्पेशल टेम्परेचर उसको दूं जिससे कि उसके अंदर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए। आगे पढ़ेंगे अपन कि कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होने का मतलब उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस, उसमें करंट फ्लो करने की प्रॉपर्टी को रोकने वाले फैक्टर्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं सुपर कंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। इसका एग्जांपल जनरली लिया जाता है मर्क्यूरी। अगर अपन मर्क्यूरी को टेम्परेचर दें 4.2 केल्विन, के मींस केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नेगेटिव में आएगा। इतना कम टेम्परेचर करना बहुत मुश्किल होता है। सो मरकरी को फिर भी अगर इतना टेम्परेचर मिले तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुपर कंडक्टर्स के अंदर। सो आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस का इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।